हेलो। उत्तराखंड के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो बहुत समय से जो है पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। जो लड़के युवा जो इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस भर्ती का, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती लड़के हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और एक बहुत अच्छा मौका भी है। तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर इसको जो है भुनाना है। ठीक है, ये आपके लिए विज्ञापन आ चुका है उत्तराखंड पुलिस का, जो कि प्रकाशित हुआ 28 तारीख को। और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 3 तारीख से। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, जो भी इससे जुड़ी हुई है, कागज़ OTR भरने से लेके फॉर्म भरने से लेके सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यानपूर्वक सुननी है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो ये मौका जो है हाथ से जाने नहीं देना है। बहुत शानदार मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 8 साल बाद भर्ती आई और 1521 पदों पर भर्ती आई, जो कि उत्तराखंड की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इसको जाने नहीं देना। दिन रात लग जाओ, फिजिकल पे लग जाओ, रिटर्न पे लग जाओ। आप जो जितना आपका पोटेंशियल है, जो कुछ भी कर सकते हो कर लो। अभी मौका है, इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलना। 1521 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी का इसमें जो है, जो बंदा मेहनत करेगा उसका निश्चित इसमें जो है चयन होना है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म ध्यान से भरना है, कहीं फॉर्म भरने में गलती ना कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में गलती हुई तो भविष्य में दिक्कत ही आएगी। तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएगी। ठीक है, अभी आप लोग अगर ध्यान से करोगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है अंतिम तिथि इसकी है 16 फरवरी 2022 को। ठीक है, लिखित परीक्षा देख लो आप, लिखित परीक्षा जून 2022 तक प्रस्तावित है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इस मैं आप लोगों को ये विज्ञापन जल्दी जल्दी ब्रीफ करके बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो ज़रूरी जानकारी मैं आपको साथ साथ दूंगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी गलती होती, तो आप ये नंबर दिए हुए हैं आयोग ने यहाँ पे। ठीक है, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये टोल फ्री नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो। ये ईमेल दिया गया है chayanayog@gmail.com। ठीक है, तो आप लोग इन सब पे जो है अपने आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज है इसको पूछ सकते हो, यहाँ पे दिए हुए हैं बीच में। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका ये जो चार्ट है, इसमें जो भर्तियों का जो रिजर्वेशन वाइज बांटा हुआ है, ये आपको देखना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका जो वेतन है ये है आपका यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 की है ये पोस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं इसमें चीज़ों में आपके लायक आपको फिलहाल फोकस करना है मेन चीज़ों पे। ठीक है, तो शैक्षिक अर्हता है इसमें है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है विज्ञापन। पदनाम स्वरूप है, शारीरिक ऊंचाई है इसमें जो है, और ये आपकी हाइट और चेस्ट का जो ये क्राइटेरिया है, ये आपको ध्यान से, मतलब इसको आपको घर पे भी चेक करना है कि आप किसी की हाइट कम भी हो सकती है, वो प्रिपरेशन कर रहा हो, तो इस हिसाब से इसको देखते हुए चलना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सामान्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं, उनके पर्वतीय सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और अनुमानित जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 157 है, जो कि छूट के बाद है। ठीक है, उसके लिए आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है तो वो होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और ये चेस्ट है यहाँ पे, इसको आप देख लेना। सामान्य वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए 78 पॉइंट से लेकर 78 3 पॉइंट फुलाने के बाद, 78 बिना फुलाए, और 78 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है, पर्वतियों के लिए 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 फुलाने के बाद। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है। फिजिकल में आपका 5 कैटेगरी है इसमें। क्रिकेट बॉल थ्रो 20 अंक का है, लंबी कूद 20 अंक का है, चिरंगा बिम जिसको बोलते हैं 20 अंक का ही है, उठक बैठक आपके 10 अंक की है यहाँ पे। और ये आपका दंड जो है ये भी आपका 10 अंक का है।
ठीक है। इसी के साथ उठक बैठक और ये डिप्स के साथ। उसके बाद दौड़ 3 किलोमीटर आपकी 20 अंक की है, जिसके हिसाब से ये आप इस हिसाब से करोगे तो आपको अंक इस हिसाब से बाँटे जाएँगे, ठीक है। ये सब दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी देख लोगे, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप OTR सही से करें और डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपको फिर दो फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा और फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसको रिन्यूएबल करना है। अगर आप पहले का कर रखा है तो उसको रिन्यूएबल करो, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी करवाओ, ठीक है। और OBC सर्टिफिकेट 6 मंथ OBC सर्टिफिकेट की डेट देख लेना, और OBC सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर गलत होगा, अगर एक्सपायर्ड होगा तो आपको दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। इसलिए इन सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें। बात रही आयु की, तो आयु गणना आपकी 1 जुलाई 2021 से होगी। 1 जुलाई 2021 तक आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज आपकी 1 जुलाई 2021 तक वो होनी चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन भी अगर ऊपर नीचे होगी, ऊपर होगी तो फिर आप नहीं भर सकते, नीचे होगी तो भी नहीं भर सकते, ठीक है। 18 साल से नीचे होगी अगर 1-2 दिन भी तो नहीं भर सकते, और ऊपर जो लास्ट जो मैक्सिमम एज है उसके अगर ऊपर होगी तो नहीं भर सकते, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। वैसे ये फीस तो इसमें है नहीं, फॉर्म भरने की कोई वो तो पड़ेगा नहीं, तो फॉर्म फ्री का है इस बार जो है। गवर्नमेंट द्वारा जो फ्री का कर दिया गया है आयोग के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू आयोग ने इसको जो है फ्री फॉर्म है, इसमें कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी, आप भर सकते हो। लेकिन फिर भी आप बार बार भरने से बेटर है कि एक ही बार ध्यानपूर्वक भरें, ठीक है। जो इसमें गलती होगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी फिर सुधार करने में, क्योंकि अगर आप किसी और से भरवाते हो तो वो भी बहुत वो करेगा, वो भी फीस लेगा दोबारा भरने की, ठीक है। तो ये आप पेमेंट तो आपको करना नहीं है, लेकिन जिससे आप भरवाओगे उससे तो दोबारा भरना ही पड़ेगा और वो दोबारा फीस लेगा, तो जो भी करना है ध्यानपूर्वक करें। और एक ज़रूरी पॉइंट इसमें ये है कि OBC अभ्यर्थियों के लिए 45% मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, तभी आप मेरिट में गिने जा सकते हैं, ठीक है। और SC ST कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 35% अनिवार्य हैं, जो आपको लाने ही लाने, आपको मेरिट में आना है। अगर आप उसके नीचे आते हो तो आप डिसक्वालीफाइड माने जाओगे, ठीक है। क्योंकि 35 तक तो क्वालिफाइड है, उसके बाद आगे आप मेरिट में तभी आ सकते हो, अन्यथा आप मेरिट में नहीं आओगे अगर आप इसके नीचे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर उतने मायने नहीं रखती है, लेकिन जानकारी के लिए काफ़ी है। और एक ज़रूरी बात है, जो OBC के अभ्यर्थी हैं, OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है उसमें 5 साल ऐड कर लें, क्योंकि एक्ट 2005 गवर्नमेंट एक्ट 2005 के तहत 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम एज इसमें 23 साल हैं, तो इसमें 23 और 5 28 साल, और 1 साल कोविड-19 की छूट है, 24 साल, 24-5 29 साल, तो 29 साल तक आप भर सकते हो, ठीक है। 29 अगर आपके एक दिन भी अगर ज़्यादा है 29 से तो आप नहीं भर सकते, 29 अंडर टू 29 है तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो 5 साल की छूट OBC के लिए भी है, SC ST के लिए तो है ही पहले से ही। और बात अगर मेरिट की रही तो सबसे ऊपर जो मेरिट लगती है वो पुलिस, सिविल पुलिस की लगती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा PSC की लगती है, उसके बाद सबसे नीचे फायरमैन की लगती है, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिलहाल तो आप फायरमैन भी बन जाओ तो बहुत बढ़िया है, PSC बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मतलब इसमें मेरिट में आना ज़रूरी है, बाकी तो बात की बात है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ सबकी सैलरी बराबर ही है। लेकिन सबसे टॉप जो लगेगी वो पुलिस, सिविल पुलिस की लगती है, जो पुलिस का है। उसके बाद PSC की, उसके बाद फायरमैन की लगती है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, तो आप इन बातों को ध्यान रखें जो जो मैंने इस वीडियो में कही है, और ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें और अपने डॉक्यूमेंट्स का विशेष देख के भरें, इनकी डेट एक्सपायर तो नहीं है, अपलोड करने से पहले देख लें, क्योंकि ये दिक्कतें बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएगी। इसी के साथ धन्यवाद, बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अगली बात।